this could be us. So back to what I was saying. Could be us. हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक्स। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जो कि मैं आपको पता है मेरी ऑप्शंस की सीरीज चल रही है जिसमें मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। 30 डेज में मेरा टारगेट है 60,000 फंड सेल 15,000 प्रॉफिट बनाने का। तो ये सीरीज कंटिन्यू करते हैं। थर्ड डे हमारा आज है। अभी तक टोटल में मेरा फर्स्ट डे हुआ है 1500 का प्रॉफिट और सेकेंड डे नो ट्रेडिंग डे था और आज हमारा थर्ड डे है। आज बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था मेरा, बहुत ज़्यादा अजीब सा कह सकते हैं दिन। मैंने बहुत गलतियां करी आज। ऐसा नहीं कि मैं लॉस में, बहुत बड़े लॉस में चले गया, बहुत बड़े प्रॉफिट में आ गया, लेकिन बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं। मिस्टेक्स को रिवाइज करेंगे और चेक करेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स मैंने करी हैं और क्या क्या आप लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि बहुत गंदी और अजीब सी मिस्टेक्स मैंने करी हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में मेरी ट्रेड हुई है आज। निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी को सबसे पहले ओपनिंग देखते हैं। निफ्टी की ओपनिंग जो हुई थी वो हुई थी हल्की सी गैप अप ओपनिंग, लेकिन उसने फटाफट कवर करके सीधे फॉल दे दिया। सिर्फ 5 से 6 कैंडल बनी है, आप देख सकते हो 5 से 6 कैंडल्स बनी है निफ्टी में, जो कि बहुत ज़्यादा 150 पॉइंट्स के आसपास का फॉल दे चुकी है। तो ऐसे करके इतना बड़ा फॉल देख के मैंने भी सोचा था क्यों ना आज सेलिंग डे ही बनाया जाए। तो मैंने वैसे सोचा ही था कि मैं ऑप्शन सेलिंग ही करूँगा, मतलब कॉल सेलिंग ही करूँगा, इसका मतलब पुट बाइंग होती है। तो मैं सोचा था कि मैं सेल साइड ही ज़्यादा रहूँगा, प्रेफर करूँगा, क्योंकि मेरे को ओवरऑल ट्रेंड जो दिख रहा था वो नेगेटिव ही दिख रहा था। तो उसलिए मैंने सोचा था कि मैं सप्लाई जोन्स बनाने शुरू किए। सीधे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मेरा ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट हुई। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सप्लाई जोन था वो था हमारा ये वाला, जो कि हमारा आज नहीं 17 तारीख को ही बन चुका था। इस एरिया पे जो हमारा सप्लाई जोन था, जो सारे हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर को तोड़ते हुए सीधे एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा सप्लाई जोन बना था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू, जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सप्लाई जोन बना था वो था ये सप्लाई जोन जो था। यहाँ मैं सोच रखा था कि सेलिंग मैं करूँगा, लेकिन सीधे यहाँ तक ये पॉइंट नहीं आया, इसलिए यहाँ पर मेरी एंट्री नहीं हुई इसमें। तो मैंने सोचा तो था यहाँ पर मैं सेलिंग करूँगा, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं किया। मैंने क्यों नहीं किया, क्या रीज़न थे, क्या गलतियाँ मैंने करी, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा कि मार्केट सीधे यहाँ से इतनी ज़्यादा फॉल हो गई है। इसके बाद मैंने सोचा भाई मेरे को कहीं एंट्री मिस ना हो जाए। बहुत मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को एंट्री मिस हो रही है मेरी, क्योंकि जल्दी प्रीमियम जा रहा था, तो मेरे को लगा मेरी एंट्री मिस हो रही है। उनमें टाइम फ्रेम में मैंने देखा यहाँ पर लोअर हाई स्ट्रक्चर बन रहा है, तो मैं सोचा क्यों ना कहीं पर मेरे को एंट्री मिल जाए। तो मेरे को एक जगह एंट्री मिलने की मैंने सोची। मेरे को यहाँ पर सप्लाई जोन बनते हुए दिखा, ये एरिया पर मेरे को एक सप्लाई जोन बनते हुए दिखा। मैं सोचा हाँ, ये मैं यहाँ पर एंटर कर लूँगा, लेकिन जो मेरा एनालिसिस था, सब कुछ था, वो था मेरा यहीं पर एंटर करने का। मेरा मन यही था एंट्री करने की। मेरी जो एनालिसिस थी, प्री मार्केट एनालिसिस थी, जो भी आप कहो, वो सब थी कि मैं एंट्री यहीं करूँगा। तो मेरी प्रेफर्ड एंट्री यही होनी चाहिए थी एनालिसिस के थ्रू, लेकिन मैंने एंट्री फोमो में आ गया, क्योंकि भाई सब तो ट्रेडर्स होते हैं, सब गलतियां करते हैं। मैं भी कोई भगवान हूँ नहीं, मैं भी गलतियां कर सकता हूँ। तो मैं भी फोमो में आ गया, सीधे गलती करी, यहीं पर मैं एंटर कर गया। उसके बाद देखा जाए यहाँ पर अगर हमारा एक इंपॉर्टेंट सब डिमांड जोन भी बना था, ये डिमांड जोन ने सारे लोअर हाई लो स्ट्रक्चर को तोड़ा था। तो ये अच्छा मेरा डिमांड जोन बना था। ये डिमांड जोन पे मेरा टारगेट था और मैं सोचा था क्यों एंट्री कर ली जाए इस एरिया पे। तो मैंने यहाँ पर, तो ये एरिया मेरा एंट्री का था, यहाँ पर मेरी एंट्री मिली थी, एंट्री ट्रिगर हुई। ये मेरा स्टॉप लॉस था। यहाँ पर देखिए अच्छा खासा, लेकिन इससे साफ पता चल रहा था कि मार्केट ने लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर को तोड़ चुका है। इसका मतलब मार्केट थोड़ा बुलिश हो चुका है। फिर भी मैंने यहाँ पर एंट्री करी, लेकिन मेरी प्रेफर्ड एंट्री फिर भी यही थी। यहाँ पर मैं 75 के आसपास को कुछ एंटर कर गया था। ये 75 में मैंने ऑप्शन सेल किया था, यहाँ पर कॉल ऑप्शन सेल, लेकिन मेरे को यहाँ नहीं करना था। उसके बाद अच्छा खासा मेरे को थोड़ा प्रॉफिट हुआ था, 65 के आसपास तक ही गया था, लेकिन मैंने नहीं बेचा क्योंकि मेरा टारगेट ये था। तो मैं यहाँ तक करते गया, लेकिन देखिए थोड़ी देर बाद मेरे को एंट्री यही एरिया पे मिल गई। यही एरिया पे मेरे को एंट्री मिली सब, लेकिन मेरे जो क्या था ऑप्शन, यहाँ पर जब मेरे को एंट्री मिली तो मेरा जो ऑप्शन था उसका प्राइस हो चुका था 95 to 100 के आसपास। तो मैंने वो सेल नहीं किया। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस, एक गलती मेरी और थी कि मैं स्टॉप लॉस पे सेल नहीं किया। मैंने कहा भाई ऑप्शन सेलिंग ही है, ये वाला जो जोन है इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मेरा हो जाता। 75 to 105 110, तो बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मेरा हो जाता। मेरा 1:0.5 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड है। तो बहुत बड़ी गलती करो मैं यहीं पे कर चुका था। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन सेल नहीं किया। तो मैंने यहाँ पर मेरे को एंट्री मिल गई। मैं सोचा चलो ठीक है, ब्रेक इवन से ऊपर मैं अच्छा खासे थोड़े बहुत प्रॉफिट में क्लोज कर लूँगा। तो यहाँ पर मेरे को अच्छी एंट्री मिल गई। यहाँ पर मैंने, लेकिन मेरी एंट्री तो देखा जाए यहाँ पर ही हो चुकी है। 75 के प्राइस पे ही मेरा एक ऑप्शन में सेल हो चुका है मतलब। और यहाँ पर जब एंट्री मेरे को मिली उसका प्राइस था 100 के आसपास। तो मेरा 25
पॉइंट्स का नुकसान पहले ही हो चुका था। तो यहाँ पर से मैंने ऑप्शन सेल किया, अच्छा खासा मेरे को प्रॉफिट आने लगा, ब्रेक इवन से ऊपर मैं क्लोज हो चुका, 60 के आसपास आ चुका। लेकिन मैंने बिल्कुल भी ऑप्शन सेल नहीं किया, बल्कि मैं कर इंट्राडे रहा था। मेरा कोई भी मन नहीं था ऑप्शन होल्ड करने का, मैं कर इंट्राडे रहा था। लेकिन मेरा टारगेट ये था, इसलिए मैंने बुक ही नहीं किया, ना मैंने इसमें ट्रेड किया, ना बुक किया, कुछ नहीं किया। भाई मैंने सबसे बड़ी गलती यही कर दी, ना ट्रेड किया ना बुक किया। पहले बात जो मेरी एनालिसिस थी मैं उस पर डिपेंड नहीं था, मैं कुछ भी कहीं पर भी फोमो के चक्कर में कहीं पर भी एंट्री कर बैठा। उसके बाद मेरा क्या हुआ, यहाँ पर से मेरे को अचानक से रिवर्सल आया। आप देख सकते हो 1445 मतलब 245 के बाद अचानक से रिवर्सल आया, बहुत बड़ा रिवर्सल आया और सीधे मैं ऑप्शन मेरा पहुंच गया 90 के प्राइस पे। तो मैं वो सेल नहीं कर पाया। और अब क्या आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट आपको दिखेगा, उसमें आप साफ पता चल रहा है कि मैं उसको कल भी होल्ड कर रहा हूँ। होल्ड में कर रहा हूँ, उससे कोई टेंशन नहीं है कि अच्छा खासा डीके मेरे को देखने को मिल जाएगा, प्रॉफिट में मैं क्लोज कर दूँगा। लेकिन मेरी गलती ये थी कि सबसे पहली गलती मेरी ये थी कि मैं एनालिसिस पर डिपेंडेंट नहीं था, कि मैं जो एनालिसिस करके बताया भाई मैं यहीं पर सेल करूँगा, ये एक अच्छा जोन है, यहीं मुझे सेल करना है, वो नहीं था। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर 100 की प्राइस पे सेल करता और यहाँ पर 60 बेचता तो 40 पॉइंट्स निफ्टी में मेरे को आराम से देखने को मिल जाते, जो कि मेरा आराम से 2000 प्लस का प्रॉफिट है। तो इतना आसानी से मेरे को प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। लेकिन मैंने प्रॉफिट देखा वो था 500 रुपीज़ का, तो मेरे को सेल करने का मन ही नहीं किया। ये मेरी इससे बड़ी गलती है, ट्रेडिंग नहीं की, ये मेरी थी दूसरी गलती। तो ये 2 गलतियाँ मैंने निफ्टी में की जो आप लोगों को नहीं करनी है। और उससे बड़ी गलती मैंने करी है बैंक निफ्टी में। वो तो भाई क्या बताऊँ मैं, इतनी बड़ी गलती मैंने आज बैंक निफ्टी में करी है, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, 5 मिनट टाइम फ्रेम में मेरी जो बैंक निफ्टी में एंट्री मेरी बेस्ट एंट्री थी। बैंक निफ्टी में जो मेरी आज की एंट्री थी वो बेस्ट एंट्री आप कह सकते हो। एंट्री इस लेवल पे जो ये मेरा सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन क्यों बना है वो आपको दिखाता हूँ। सप्लाई जोन, इस सप्लाई जोन पे मेरी एंट्री हो रही थी आज की। तो ये देखिए यहाँ पर आपको साफ पता चल रहा है, ये वाला जो सप्लाई जोन था यहाँ पर इतना बड़ा, जो 15 मिनट के आसपास ही हमारा सप्लाई जोन बना था, जो ओपनिंग टाइम में ही था वहीं पर जो सप्लाई जोन बना था, जहाँ से इतना बड़ा हमको फॉल देखने को मिला, वहाँ पर मेरे एंट्री करने का मकसद था। मेरा पूरा मतलब था कि मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में एंटर कर जाऊँ। तो यहीं पर मेरे को एंट्री करने का मौका मिला था। एंट्री करने में यहाँ पर मैंने एंट्री करी, लेकिन मेरा इतना ज़्यादा प्रेशर था माइंड में, ये आप कह सकते हो, या कुछ भी था, मैं पता नहीं मैंने क्या गलती करी। मैंने गलती ये करी कि मैंने ऑप्शन सेलिंग करी, बास्केट बनाई, मैंने बास्केट क्रिएट करी पहले, वो करी मैं 23 जून की एक्सपायरी की करी, बिल्कुल सही से हर चीज़ मैंने करी। लेकिन जब मैंने एग्जीक्यूट किया ऑर्डर, वो कर दिया मैंने मंथली एक्सपायरी का, आपको स्क्रीनशॉट में दिखेगा, वो कर दिया मैंने मंथली एक्सपायरी का किया। उसके बाद जैसे ही मैंने देखा भाई इतना ज़्यादा प्रीमियम कैसे है इसमें, तो देखा ये तो मंथली एक्सपायरी थी, उसका 200 के लॉस में मैंने उसको सेल किया। और वैसे मैं 33,100 से सेल करने वाला था, जिसका प्राइस था 220। जब यहाँ पर मेरी एंट्री ट्रिगर हुई थी, मैं जब एग्जीक्यूट कर रहा था, गलती से वो मेरे से दूसरा एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट कर रहा था, उसका 220 की प्राइस थी। और वो जब मेरा टारगेट हिट करी, इसमें मेरा टारगेट भी है, साफ से सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन था, ये मेरा टारगेट था। देखिए कितना ईजिली मेरा टारगेट सप्लाई जोन में हिट होते ही मेरा टारगेट आया, कितना बढ़िया मेरा टारगेट आया। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा तगड़ा था, इसमें बहुत अच्छा ट्रेड मेरी ये होने वाली थी। और लेकिन इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और इसमें अगर आप देखोगे तो मेरा जो 70 पॉइंट्स का इसमें स्टॉप लॉस है, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, मैं इतने बड़े स्टॉप लॉसेस लेता नहीं हूँ, लेकिन 1:5 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड है। तो बहुत अच्छी मेरी ट्रेड ये बैंक निफ्टी में होती, क्योंकि 220 का जो स्ट्राइक प्राइस था जो मैं सेल करने वाला था, वो गया था जब मेरा टारगेट हिट हुआ 110, मतलब 110 पॉइंट्स का ईजी मेरे को वो टारगेट मिलने वाला था बैंक निफ्टी में ईजिली मेरी ट्रेड के अनुसार। लेकिन मैंने उसमें पता नहीं क्या गलती करी, मंथली एक्सपायरी का ट्रेड था वो एग्जीक्यूट कर दिया। तो बैंक निफ्टी में यही मिस्टेक थी मेरी। आज पूरा दिन मेरा मिस्टेक था। ब्रेक इवन में एग्जिट किया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा लॉस कर दिया या बहुत बड़ा प्रॉफिट कर दिया। ऑप्शन सेलिंग थी इसलिए ब्रेक इवन में मैंने एग्जिट कर लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक जगह मेरा था। तो यही थी मेरी, अपने मिस्टेक से आप सीख सकते हो कि कैसे माइंड फ्रेश होकर आपको ट्रेडिंग करनी है और सब कुछ करना है। और यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स बताना वीडियो से रिगार्डिंग आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या क्वेरीज हैं, और मेरे इंस्टाग्राम प्लस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग प्लस इंट्राडे के चार्ट शेयर करता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।